देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस भयंकर कार ब्लास्ट ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, जिसमें 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस कायराना हरकत के बाद अब जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के मेवात तक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस आतंकी साजिश के तार तलाशने और नेटवर्क को ध्वस्त करने में दिन रात जुटी हुई हैं। 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक चलती i-20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ था और अब डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सदस्य डॉक्टर उमर था, जिसने जल्दबाजी में खुद को कार के साथ उड़ा लिया था। इस आतंकी हमले के तार जम्मू कश्मीर और हरियाणा के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मिले हैं। इसी के मद्देनजर सीआईके यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन कश्मीर और एसआईए जैसी सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में सीआईके और एसआईए ने मिलकर आज लगभग 12 जगहों पर बड़ी छापेमारी की है। यह कार्रवाई पूरी तरह से खुफिया जानकारियों और पकड़े गए संदिग्धों से मिली लीड पर आधारित है। खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलवामा में भी देर रात कई ठिकानों पर सीआईके और एसआईए ने मिलकर रेड की और 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए इन सभी लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि आतंकी मॉड्यूल की पूरी चेन को समझा जा सके और इसके हैंडलरों तक पहुंचा जा सके। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तहकम हो गई हैं, मुतारिक हो गई है और हम आपको बताएं कि आज सुबह सवेरे सीआईके ने तकरीबन 13 ऐसी लोकेशंस पे रेड मारी हैं अक्रॉस वैली, जहां पे ये बताया जा रहा है कि शायद दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं और इस हवाले से कई लोगों को डिटेन किया गया है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर्स के नाम भी सामने आए हैं। और हम आपको बताएं कि कुलगाम और अनंतनाग से तकरीबन 3 ऐसे डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं जिनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। फिलहाल ये सिलसिला जो है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कई मजीद लोगों की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्का है और मजीद इंकशाफात जो है वो मुतवक्का है। और ऐसे में हम ये बताया आपको कि अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो वो मुतहरिक हो गई हैं और कहीं ना कहीं कई जगहों पे रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। और साथ में हम आपको बताएं, कल भी हमने देखा कि तकरीबन 200 ऐसी लोकेशंस पे रेड मारी गई, 500 ऐसे इंडिविजुअल्स से पूछताछ की गई और ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं और उन डॉक्टर्स से पूछताछ जो है लगातार जारी है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स के साथ पूछताछ तो की गई, उन्हें बाद में रिहा किया गया, लेकिन कुछ अभी भी जो हैं वो हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पार से आने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी को बहुत तेज कर दिया गया है। ये कार्रवाई बताती है कि सुरक्षा बल किसी भी तरह की घुसपैठ या आतंकी साजिश को कामयाब होने देने के लिए तैयार नहीं है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर अब जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर सक्रिय पाकिस्तान समर्थक नेटवर्क भी हैं और इसी कड़ी में राजौरी और कठुआ की जेलों में भी अचानक छापेमारी की गई और माना जा रहा है कि जेलों के अंदर से भी आतंकी गतिविधियों को समर्थन या निर्देश मिल रहे थे। वहीं जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा चिंता भी बढ़ी है क्योंकि सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दे दिया, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक सबसे अहम मोड़ तब आया जब गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने खुलासा किया कि उसने और उसके साथियों ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूह से विस्फोटक बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदे थे, जिनसे अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात के नूह में एक बड़ी रेड की है। पुलिस अब उन दुकानदारों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने ये सामान बेचा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्हीं फर्टिलाइजर के जरिए बड़ी मात्रा में बारूद जैसी सामग्री तैयार की गई थी।
और इससे पहले मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के धौज इलाके में एक किराए के कमरे से 360 किलोग्राम विस्फोटक, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद की गई थी। इस जखीरे से यह स्पष्ट हो गया था कि आतंकियों का इरादा केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में कई जगह पर ब्लास्ट करने का इरादा था उनका। और जांच में यह भी पता चला है कि इस मॉड्यूल में पढ़े लिखे लोग जैसे कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर और कुछ मौलवी भी शामिल थे, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब नूह में इस सप्लायर नेटवर्क को ट्रेस करने में लगी हैं ताकि विस्फोटक सामग्री की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ये चौतरफा कार्रवाई जारी है और जम्मू कश्मीर में सीआईके और एसआईए की लगातार छापेमारी जारी है। संदिग्धों की हिरासत और जेलों पर निगरानी ये दिखा रही है कि आतंकी नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस जघन्य अपराध के पीछे के हर चेहरे और हर साजिश को बेनकाब करने में लगी हुई हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो जम्मू कश्मीर में जो भी वाहन यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उसकी गहन तलाशी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एसएचओ लखनपुर तारिक अहमद खुद जो है इस जो तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो भी वाहन जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो चाहे वो कार चालक हो, उसकी जो कार की भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। दस्तावेज जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर जांचे जा रहे हैं, देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। एसएचओ तारिक खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं और किस मकसद को लेकर जम्मू कश्मीर में आए हैं। हालांकि जो यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जांच जो है वो पूरी गहन तरीके से यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं गाड़ियों को खुलवाया जा रहा है, उनके जो बैग्स हैं, जो ब्रीफकेस हैं, उनको भी जांच की जा रही है। कोई भी चूक जो है कोई भी वो यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद पूरा देश दहल गया, रोष जो है वो पूरे देश भर में देखा जा रहा है। जिला कठुआ की बात करें तो गांव से लेकर शहर सड़कों तक लोग आए हैं और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब दिया जाए। आप बता दें तो कई गांवों के लोग, शहरों के लोग आज सड़कों पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं, जैश-ए मोहम्मद के पुतले जलाए जा रहे हैं और आवाज़ जो है एक ही दी जा रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि अगर कोई भी इस तरह की और घटना पाकिस्तान करता है उसे एक्टा बार माना जाएगा। तो अब जिस तरह से लोगों ने मांग की है कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है। जिस तरह से इस धमाके में हमने कितने अपने लोगों को खो दिया है, तो रोष जो है वो देश भर में देखा जा रहा है। फिलहाल बता दें तो इस समय हम जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ बाहरी राज्यों से आने वाले जो भी वाहन हैं उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है, पूरी तरह से उन्हें खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे बसेज हों, कार हों, मोटरसाइकिल सवार हो, जो भी सामान के साथ वो यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है।